हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने लेसन 2 दादा दादी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पाठ 3 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें रीना का दिन, इस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इस कहानी को जैसे जैसे आपको बोला जाएगा उस तरह से आपको दोहराव करना है और उसके साथ साथ आप लोग को रस के साथ में इस कहानी को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। और फिगर वगैरह यहाँ पे जो दिया गया है, इसको भी अच्छे से एनालिसिस करना है। कहाँ क्या वस्तुएं हैं उनका आप लोगों को क्या करना है बच्चों, अध्ययन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है और देखना है और पहचानने की कोशिश करना है, ठीक है बच्चों। और इसका आप लोग को क्या करना है, अनुकरण करना है। जैसे आप अपने आसपास में देखिएगा कि सुबह सुबह में ये जो मुर्गा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो मुर्गा है क्या करता है, तो यह आप लोगों को कुकड़ू को बोल के उठाने का काम करता है, ठीक है। तो आप लोग अपने गांव में आसपास में देखिएगा कि इस तरह का जो पक्षी है वो कहाँ पे है, तो आप लोग देख लेंगे, आप लोग के आसपास में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से आप लोग को सब कुछ एनालिसिस करते हुए इस कहानी को पढ़ना है और पढ़कर समझने का प्रयास करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए और लाइक जरूर करिए बच्चों, क्योंकि एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का आपके लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रीना का दिन। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चों जो आपको लड़की दिख रही है इसका नाम है रीना। और रीना क्या करती है, सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। बिस्तर को क्या करती है बच्चों, ठीक से लगाती है। इसके बाद नीम के दांतों से अपने दांत साफ करती है। तो नीम के दांतों से रीना फिर क्या करती है, अपने दांतों को साफ करती है। तो बच्चों आप लोग भी नीम की दातुन किया करिए। नीम की दातुन करने से आपके जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, बहुत ही स्वस्थ होते हैं, ठीक है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। तो आप लोग भी साबुन से नहा के स्वच्छ कपड़े पहनिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए, वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। तेल लगाकर क्या करती है, कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाते हैं। तो आप लोग भी अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ कौन सा सब्जी आप लोग को पसंद है बच्चों, बताइए जल्दी से। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों ये इसकी सहेली है और ये क्या करती है, अपनी दीपा, इसके सहेली का नाम दीपा है, अपनी सहेली दीपा से मिलती है स्कूल के रास्ते में, ठीक है। ये स्कूल का रास्ता है और इसकी सहेली दीपा है। जब ये दीपा से बच्चों मिलती है तो ये बोलती है सुप्रभात, ठीक है। यानी कि सुबह सुबह में जब हम लोग मिलते हैं किसी से तो सुप्रभात बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। उसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सुप्रभात, ठीक है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती कहाँ पे जाती हैं बच्चों, स्कूल जाती हैं, ठीक है। फिर देखिए बच्चों आगे क्या होता है। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। तो स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना कहाँ जाती है, कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, यानी उनकी शिक्षिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं सम्मान करने के लिए, ठीक है, और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। तो बच्चों, रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। तो स्कूल में आप लोग भी अपने अध्यापिका का खड़े होकर सम्मान करते होंगे और आपकी अध्यापिका जब नमस्ते करती होगी बच्चों, तो आप लोग भी नमस्ते करते होंगे, ठीक है। चलिए, रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है, तो आप लोग भी पढ़ाई मन से किया करिए बच्चों, रीना की तरह। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। तो यहाँ पे देखिए एक खेल है, यहाँ पे रीना क्या करी, अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही है, ठीक है। तो आप लोग भी खेलते होंगे और थोड़ी बहुत शरारत भी करते होंगे। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है और फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। तो आप लोग भी अपने परिवार को बताते हैं बच्चों। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। इसका एक छोटा भाई है, उसके साथ भी रीना खेलती है, ठीक है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। तो आप लोग को जल्दी नींद आती है या फिर लेट, आप लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। तो दादी क्या करती हैं,
रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। यहाँ पे इसकी दादी है रीना की। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या कहता है। तो बस यहीं तक था। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। ठीक है, तो ये कहानी कैसी लगी बच्चों? इस कहानी में देखिए हम लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह सुबह जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सुप्रभात बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग। इसी तरह से जब हम रात्रि को सोने जाते हैं तो हम किसी को क्या बोलते हैं? शुभ रात्रि बोलते हैं, यानी कि शुभ रात्रि। ठीक है, तो अभी आप इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा नीचे, तो उस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए अब बातचीत के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए। रीना सुबह सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो यहाँ पे आप लोग को ये बताना है। ठीक है, कि रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो बताया था आप लोगों को सुप्रभात, सुप्रभात कहती है। ठीक है, सुप्रभात। अब जैसे हम लोग देखना चाहें यहाँ पे तो आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहते हैं और हंसती खेलती स्कूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये वाला अंडरलाइन कर लीजिए, सुप्रभात। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया कि क्या बोलती है रीना? सुप्रभात। ठीक है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? तो रीना से क्या कहती हैं? शुभ रात्रि कहते हैं, शुभ रात्रि। अब शुभ रात्रि देखिए यहाँ पे देखिए शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि कहती है ना। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, दादी क्या करती हैं? तो दादी क्या करती हैं? दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। ठीक बच्चों, चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्ते। ठीक है, क्या कहते हैं? नमस्ते, बड़ों का अभिवादन। इसके बाद घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो इसमें भी हम लोग क्या कहते हैं? नमस्ते। इसके बाद अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? तो इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं। यानी तीनों केस में हम लोग नमस्ते बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रश्न। अब इसके बाद देखिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों खोजो, खोजें और जाने। ठीक है, और अगली वीडियो में हम इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को बस इतना ही। और आज की क्लास को इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए, और इन सभी प्रश्नों का आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले का था शुभ सुप्रभात, फिर सेकंड का था शुभ रात्रि, अंडरलाइन भी करवाए हैं, और इन तीनों का क्या है? नमस्ते है। तो नमस्ते वाला कहाँ पे है? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आगे होगा स्कूल। हाँ, यहाँ से स्कूल से प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती हैं। जैसे उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो चलिए आज की क्लास को बस इतना ही बच्चों, रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।